परफेक्ट। परफेक्ट। चलो। विजय, तुम्हारी बेटी को अवार्ड मिल रहा है। फील प्राउड ऑफ हर। तुमसे किसने कहा मैं प्राउड फील नहीं कर रहा? हमने मम्मा से भी तो नहीं कहा क्या प्राउड है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। आई एम प्राउड ऑफ यू दादू। बेटा तुमको पता है, इन 7 सालों में मैंने न सिर्फ तुम्हें बड़े होते हुए देखा, बल्कि तुम्हारी मम्मा को भी बड़े होते हुए देखा। तुम्हारी मम्मा अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं। बाबा, जरूरत हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि बीते हुए कल की परछाइयां तुम्हारे आज की धूप को खा जाती। अपने बीते हुए कल का असर अपने आज पर मत होने देना। वो शहर, वहाँ के लोग, उन पर से मेरा विश्वास उठ गया है। सो बी केयरफुल। पर मैं बस उस विश्वास को जानती हूँ जो कभी नहीं टूटता, और मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा विश्वास है। ये दोनों जो ठान लेती है ना, करके रहती है। सो यू बोथ हैव फन। और आज दोनों भी ज्यादा फाइट मत करना। दादू आपको ज्यादा परेशान करे तो मुझे फोन करना। ओके आशा? यस मम्मा। अब जाओ जल्दी करो वरना फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। So are you ready, Miss Bose? यस डॉक्टर बॉस। Let's go. चलो। बैठो। माँ बाबा, घर रेडी होते ही मैं आप दोनों की टिकट करवा दूंगी। ओके? See you. बाय। Bye. संभल कर जाना। हाँ। मम्मा, यहाँ पे ग्रीन कलर की ऑटो रिक्शा है। सी? मम्मा देखो, मेट्रो ट्रेन। आप किसका वेट कर रहे हो? नहीं तो? मम्मा, दिल्ली में और क्या क्या है? दिल्ली में बहुत कुछ है। इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, और क्या है, लोटस टेम्पल भी है। मम्मा, दिल्ली बहुत बड़ा है ना? बहुत बड़ा है, पर हमारे लिए बस इतना सा है। जस्ट यू एंड मी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? That's a surprise for you, Miss Suhana Bose. ये वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मम्मा, वेलकम टू दिल्ली। You too. मम्मा, हमें कहाँ जाना है? Sorry. ये सरप्राइज है, हमारा न्यू हाउस। हाँ, यही सरप्राइज है।
हाउस ओल्ड है, बस थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। यही सरप्राइज है। पर मम्मा सरप्राइज देते वक्त हैप्पी होते हैं ना, आप रो क्यों रहे हो? बिकॉज मम्मा बहुत खुश है, इसलिए। पता है, ये घर तुम्हारे दीदा और दादू ने बनाया था, लेकिन किसी ने उनसे अपना घर छीन लिया। किसने छीन लिया था मम्मा? किसी बिग बैड विलन ने? साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। आपके पापा ने। मम्मा हम यहीं रहेंगे? हाँ, हम यहीं रहेंगे। पर कैसे रहेंगे? ये घर तो खाली है। खाली है? भरा हुआ है, अच्छी अच्छी मेमोरी से भरा हुआ है। बताओ। यस, आ जाओ। यहाँ पे ना हमारा डाइनिंग टेबल था और यहाँ पे हम सब खाना खाते थे। और सौरभ मामू दाल, जैसे अभी खाते हैं। बिल्कुल वैसी। अच्छा चलो अंदर। ये हमारा किचन हुआ करता था। यहाँ पे दीदा हमारे लिए खाना बनाती थी। वहाँ पे ना एक सोफा सेट था जहाँ पे दादू हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और हमेशा क्रिप करते थे। आशा, इस देश का क्या होगा? बिल्कुल ऐसी। मम्मा आप इतना हंस रही हो। क्यों? हंसते हुए मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो और फनी भी। यू नो किसकी तरह? किसकी तरह? खरगोश की तरह। बनीज पे ना ये फ्रॉक सूट नहीं करता मिस खरगोश। मम्मा जोक था। मैं 1 मिनट में आई हूँ क्या? देव, बिग चाचू हाँ, तेरी याद आई और तुझसे मिलने आ गया। तो आपको यहीं रहना चाहिए ना चाचू? भाग क्यों जाते हो? देव बेटा, बाहर आ रही हो? कुछ बताया तो कर। एक्स गरीब की बेटी को कितनी चिंता हो रही थी, यू सी? मम्मी जी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी चिंता हो रही थी? ना ही मुझे कोई मैसेज आया, ना ही कोई मिस कॉल। लेकिन खैर, किसी को मेरी चिंता हो या ना हो, मुझे सबका पता रहता है। आई गेस आपको आपके हीरो का हार पसंद आया होगा। हाँ देव बेटा, वो तो मैं ठीक है। हाँ, अब तुम बहुत थक गए होंगे। हाँ, जाके फ्रेश हो जाओ। आज एक्स गरीब की बेटी अपने हाथों से तेरे लिए खाना लगाएगी। थैंक यू मामी, लेकिन मैं खाना खा के आया। चाचू, सुपर मार्केट आइसक्रीम खाने चले? नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी हम क्रिकेट खेलेंगे। ये बेटा, यू आर दी बेस्ट। जाओ तुम स्टंप्स लगा के आओ, मैं आता हूँ। एलिना? हाँ भाई। वेरी नाइस पिक्चर्स, ये तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भाई। पिछले हफ्ते ये ली थी, लेकिन जो आज शूट किया है वो इससे भी बेटर है। तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफी के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो विकी से कह देना, वो जरूर पूरी कर देगा। हाँ, कहाँ है मामी जी?
और कहाँ होंगे बेटा? अपने कमरे में है, वहीं पे ईट, वहीं पे स्लीप्स, नो टॉक। अपने घर को उन्होंने अपने लिए जेल बना रखा है। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं रहता कहाँ रहते हो। बेटा कम से कम हमें नहीं तो अपनी माँ को ही एक बार फोन कर लिया करो। तो नवदीप, हम ये वॉर ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो बीम है। सो ब्रेक। ओके, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस होते नहीं है नवदीप, उसे बनाया जाता है। और मैं ये घर का स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सिविल वर्क होगा और मैं उसमें नहीं फंसना चाहती। बटर जैम दोनों। कुछ फिटिंग्स बहुत पुरानी हो गई। तो आप मुझे ऑप्शंस भेज दीजिए, मैं देख लूंगी। ओके। कॉर्नर्स नो कॉर्नर्स? नो कॉर्नर्स। ओके। हेलो, हाँ शौर्य, हाँ ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगी। ओके, या डन डन। फ्लोरिंग्स और वॉल के सैंपल्स भी मुझे चाहिए। आप मुझे मेल कर देना, मैं देख के आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? सो हाँ, वी गेटिंग लेट, चलो जल्दी करो। कम ऑन फास्ट। हो गया? चलो बैग में डाल देना, बैग में डाल देना। चलो। चाबी कहाँ गई? क्या हुआ मम्मा? गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। ये लो। अरे चलो, कम ऑन, लेट्स गो, जल्दी चलो। तुम्हें गिन्नी दीदी के पास होटल भी छोड़ना है। आ गया देव। हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, लौट कर तो तेरे पास ही आता हूँ ना। घर आना तेरी इच्छा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। जब मन कहे कि अपनों की याद आ रही है तो जरूर आ। सही कहा तुमने, मन की सुननी चाहिए। अब देखना, सब कुछ कितना बदल गया है। मेरा मन मुझे एक जगह टिकने ही नहीं देता, हमेशा मैं यहाँ से वहाँ भागता रहता हूँ। लेकिन तेरी याद मुझे तेरी तरफ खींच के ले ही आती है। पता है माँ, दूर से देखने वाले सोचते होंगे कि मैं कितना एमलेसली यहाँ से वहाँ भटकता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तू मेरा ध्रुव तारा है, मुझे हमेशा सही दिशा दिखाती है, इसीलिए तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। इस घर में कभी किसी को कोई कमी नहीं होगी, सबके फ्यूचर सिक्योर है। मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब मैं अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी परेशानी के, अपनी मर्जी से, अपने मन से। ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, अब तो अपने लिए ही जी। और तारे सिर्फ दिशा नहीं दिखाते, सपने भी सजाते हैं। याद है तुझे, जब तू छोटा था तो मैं तुझे कहा करती थी, तेरे मन में जो भी इच्छा है, तू जो चाहता है वो तारों से कह, वो सब सुनते हैं। मुझे नहीं पता तूने तारों से क्या कहा या तारों ने क्या सुना, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तू खुश है तो ही मैं खुश हूँ। अब तक तो सोनाक्षी भी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। आजकल की लड़कियां बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, बड़े से बड़े फैसले खुद से ले लेती हैं। और सोनाक्षी तो पहले से ही बड़ी साहसी थी, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब तक तो शायद उसने दूसरी शादी भी कर ली होगी ना? पता नहीं माँ, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, गोलू मेरा वेट कर रहा होगा। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम।
मैम यहाँ पे क्यों रुक गए? U-S-E जूस। उसके आगे का वर्ड बहुत बड़ा है। यूज डाइवर्ज मतलब यहाँ का रास्ता बंद है तो आगे से दूसरा रास्ता लेना होगा। आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता? पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। आप लेफ्ट से निकालिए। कितना प्रीति करेगा मम्मा। चाचू आप कहाँ चले गए थे? मैं बाल सम लगा के रेडी हूँ। चल अब खेलते क्रिकेट। बैट दिखा अपना। यहाँ बात है। नाइस। नो मम्मी बैठ दो ना, मुझे खेलना है। नो अलीना खेलने दो ना उसे। नहीं देव भाई, ये पूरा दिन भर तो खेलता रहता है, पढ़ाई तो करता नहीं। और आप इसके पीटीएम के बारे में मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे सब पता है ये ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है। इसलिए अब से नो प्ले, ओनली स्टडीज। अगर फेल हुआ तो क्या हुआ? तो इसका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। मन लगेगा तो पास भी हो जाएगा। सॉरी भाई, लेकिन हमें इसका मन लगाना पड़ेगा पढ़ाई में। आपने ना इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। अगर तुम्हें इसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र है तो पीटीएम में क्यों नहीं आई? अब पीटीएम हो या ना हो, मैं इसके स्कूल जाती रहूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये हाथ से निकल जाएगा। वैसे ही मैं अपनी फैमिली खो चुकी हूँ एक बार, अब इसे नहीं खोना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिग चाचू के होते हुए उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ ना करे और बेकार बनकर रह जाए? भाई आपकी बातें सुन सुनकर ना मुझे डर लगता है। अलीना, नॉट अगेन। अरे अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज में उसका मन लगता है वही करेगा ना। और नहीं तो क्या? माय डियर देव बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई गेस ये मोस्ट सिस्टर्स को कभी मेरी समझ आएगी ही नहीं, कभी मुझे सही मानेंगी ही नहीं। बट इट्स ओके, ये आदत हो चुकी है। भाई दिस इज अनफेयर। आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रही हूँ और आप ऐसा बोल रहे हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी। वैसे अगर तुम्हारा मन बदल जाए और तुम्हें अपनी बहन से मिलने का मन करे तो तुम मिल सकती हो, दिल्ली में ही है। सोना, आपको कैसे पता? लेकिन देव बेटा तुम मिले हो उससे? एक बिजनेस अवार्ड के लिए इनवाइट आया था। पता चला कि एंटरप्रेन्योर डॉक्टर सोनाक्षी बोस भी वहां होंगे। बिजनेस अवार्ड फंक्शन का इनविटेशन मुझे क्यों नहीं आया? मुझे चलना होगा। एक काम याद आ गया। गोलू, कल खेलेगा? चलेगा ना? चल। और हाँ, अगर तू अपने ऑफिस के मेल्स चेक करेगा तो शायद तुझे बिजनेस अवार्ड का इनविटेशन भी मिल जाता। मैं सोचता हूँ तू करता क्या इतनी देर ऑफिस में? भाई अब वो अवार्ड छोड़ो, मुझे आपसे वो ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बात करनी है। आप अचानक से ऐसे बंद नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग कंपनी। देख यार, कंपनी तो बंद हो चुकी है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं चलता हूँ। विकी, कंपनी कैसे बंद हो गई? कब? हमारे ना बड़े भैया का दिमाग खराब हो गया, ट्रेडिंग कंपनी बंद करवा दी। आपकी छोटी सी स्टार्टअप बाद एक 400 करोड़ की कंपनी है। कैसा लग रहा है ये सब अचीव करके? स्टार्टअप मतलब एक नई शुरुआत, और हर एक नई शुरुआत एक नई आइडिया से होती है। फिर कहानी लिखी जाती है, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं कभार तो कहानी खुद को लिखने लगती है। फिर लिखने वाला सोचता है कि ये मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं खुद कहानी लिख रही हूँ और मेरी कहानी कहाँ तक पहुँचेगी। मैं जहाँ हूँ अपनी मेहनत, अपनी फैमिली की सपोर्ट और अपनी टीम की सपोर्ट की वजह से हूँ। आज इतने बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट होकर आपको कैसा लग रहा है? फ्रैंकली मैं अवार्ड्स के लिए काम नहीं करती। मेरे अवार्ड्स तो वो मेल्स हैं जो मेरी सेटिस्फाइड कस्टमर्स मुझे भेजती है। पर जब कोई कहता है मुझे कि मेरी ऐप की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई है तो बहुत खुश होती हूँ। मैं अपने नॉमिनेशन का क्रेडिट उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे चाहते हुए या न चाहते हुए भी एहसास दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैम आपको कैसा लग रहा है इस फंक्शन में आके?
देव दीक्षित